बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल रोज़ा और जदीद मेडिकल साइंस। इस्लाम अपने मानने वालों को एक मुकम्मल निज़ाम हयात मुहैया करता है, ज़िंदगी के हर पहलू और हर शोबे में रहनुमाई फराहम करता है। इस्लाम में इबादत सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि इनमें ऐसी ऐसी हिकमतें और राज पोशीदा हैं कि अकल दंग रह जाए, जिनकी हकानियत को इस्लाम के मुनकिर मगरिब के जी शऊर लोग और साइंस भी तस्लीम करते हुए फास्टिंग बेनिफिट्स का नाम देते हैं। रोज़ा अरकान इस्लाम का तीसरा अहम रुकन है। इस्लाम में ही नहीं बल्कि दूसरे मज़ाहिब में भी रोज़ा रखा जाता है, लेकिन उनकी तादाद, वक्त, पाबंदियां, सहर व अफ्तार के जो बेहतरीन तरीके इस्लाम में हैं वो किसी और मज़हब में नहीं। रोज़े की हिकमत और हकानियत कुरान पाक में कुछ इस अंदाज से बयान की गई, व अन तसूमु खैरुन लकुम इन कुंतुम तालमून, और अगर तुम समझो तो रोज़े रखने में तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतरी है। इस आयत मुबारका में अगर तुम समझो से मुराद ये है कि तुम इल्मे हयात को समझो, क्योंकि रोज़ा अपने अंदर बेशुमार रूहानी, नफ्सियाती और तिब्बी फवाइद समेटे हुए है। मुसलमान रोज़ा तो अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी और अहकाम की बजा आवरी के लिए रखता है। रोज़े से उसकी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं और इसको क्या क्या फ़ायदा हासिल होता है, इस बात को आज मेडिकल साइंस ने तस्लीम किया है। मखसूस वक्त के खाने पीने से एहतराज को, जो इस्लाम में रोज़ा है और आम जुबान में इसे फास्टिंग से ताबीर किया जाता है, जो शफायाबी और रूहानियत के हुसूल का जरिया है। यूनानी फिलोसफर बुकरात, अफलातून और अरस्तु फास्टिंग के कायल थे। रोज़े के इंसानी जिस्म पर अमेजिंग इफ़ेक्ट्स क्या हैं? रोज़ा इंसानी जिस्म को सेहतमंद, ताकत और तवाना रखता है। इंसानी जिस्म का जिगर बहुत अहम काम सर अंजाम देता है, जिसको साल भर में 30 दिन 4 से 6 घंटे का रोज़ाना आराम मिलना चाहिए, ताकि पूरा साल जिगर अपना काम बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सके। तो रोज़ा इसका वाहिद इलाज है। ये निज़ाम इन्हिज़ाम को मजबूत बनाता है, वज़न को कम करने में अहम किरदार अदा करता है और यूं ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। इसी के जरिए सांस की तकलीफ, इमराज़े क़ल्ब, जोड़ों के दर्द, मोटापे और ज़ियाबतीस जैसे अमराज पर काबू पाया जा सकता है। रोज़ा बुढ़ापे के असरात को भी जल्द नमूदार होने से रोकता है, क्योंकि रोज़ा की वजह से ऐसे हार्मोन्स की रफ्तार कम हो जाती है जो इंसान को ज़ईफ़ुल उम्री में मुब्तला करते हैं। कैंसर जैसे मोज़ी मर्ज की रोकथाम का जरिया बनता है। इंसानी जिस्म की टूट फूट की मुरम्मत होती है। ग्लूकोज और इंसुलिन के लेवल में मुस्बत तब्दीलियां पैदा करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का अमल, जिसमें जिस्म से जहरीले और फासिद मादे खत्म होने के बाद मुसलसल बेहतरी आने लगती है। इस अमल में भूख लगने और बाहर से कोई खुराक ना मिलने पर सेहतमंद खुलिये नकारा और गले सड़े खुलियों को आज खुद खाना शुरू कर देते हैं। गोया जिस्मानी और नफ्सियाती ख्वाहिशात पर काबू पाना सिखाता है। इंसान नशावर अशिया और दीगर बुराइयों से छुटकारा पा लेता है। आज यूरोप के कई हॉस्पिटल्स में फास्टिंग के जरिए ही मुख्तलिफ अमराज का इलाज किया जा रहा है। रोज़ा तो सब रख लेते हैं, लेकिन एक समझदार और अक्लमंद शख्स ये जानता है कि उसे खोलना कैसे है, क्योंकि हमारे यहाँ अफ्तार में तरह तरह के पकवान और मशरूबात का एहतमाम किया जाता है, और फिर सहरो अफ्तार के वक्त जिस बेदर्दी से खाया जाता है वो इसके बुनियादी मकसद को भूल जाता है, क्योंकि मैदे पर जब हद से बढ़कर मुरगन ग़िज़ाओं का बोझ डाल दिया जाता है तो उसे हजम करने के लिए पहले से भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। लिहाजा सहूरो अफ्तार के वक्त हमेशा म्याना रवी और एतदाल का ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ सादा और जूद हजम ग़िज़ाओं पर इन्हिसार किया जाए, क्योंकि पकौड़े, समोसे, कचौरियाँ, दही बड़े सब जायका फराहम तो करते हैं, लेकिन तवानाई बिल्कुल नहीं। अल-मुख्तसर ये कि साइंसी नुक्ता नज़र से मेडिकल साइंस रोज़े की अफादियत इंसानी सेहत पर उसके मुस्बत असरात खुले दिल से तस्लीम कर चुकी है। हमें चाहिए कि इस मुकद्दस महीने में जिस्म को अपनी सफाई का मौका दें, ताकि साल भर हम सेहतमंदो तवाना रहकर अपने फ़राइज़े मनसबी खुश उसलूबी से अदा कर सकें और मकसद हयात को पूरा करें। अल्लाह मुझे और आपको दीन की सही समझ बूझ और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।